Hello everyone, this is Mohinder and today we are going to discuss about income tax rates for the assessment year 2023 and 22 and 23. Okay. Similarly, अगर हम इसके फाइनेंशियल ईयर की बात करें, इसका फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 22 तक है. ओके. आज 20 मार्च 2022 है और 5-10 दिन में ये सारा का सारा अपना फाइनेंशियल खत्म होने वाला है. बट स्टिल यू नीड टू चेक द इनकम टैक्स रेट्स, क्या रेट्स हैं उसके हिसाब से आपको जो है टैक्स आपको देना भी है और टैक्स की कैलकुलेशन भी करनी है. आई होप ऑलरेडी आपने एडवांस टैक्स वगैरह सारे पे कर दिए होंगे. लेकिन आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 या 22. आप इसको फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर भी कहते हैं. ओके. In today's video, we will just only discuss about the non-corporate entities, whether he is individual, association of person, HUF or body of individual, all will be included in this discussion. Okay. So, my dear sir, as we all know that every year budget comes in the February, okay, and जैसे कि आपका फरवरी 2022 का ऑलरेडी बजट आ चुका है एंड फरवरी 2021 में भी बजट आ गया है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द बजट 2020. उस बजट में ऐसा क्या हुआ कि एक दो तरह के जो है ऑप्शन जो है लेके आए कि भाई आप ये ले लो या वो लो. बट आई डिड नॉट सी इन माय एक्सपीरियंस that this kinds of option have been given by any previous years. So अभी अगर मैं बात करूं, according to the budget 2020 we have given two alternates. Okay, a new section has been inserted, that is 115 BAC. Okay, तो इसका क्या मतलब है सर, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप इसको समझ नहीं, आपको जो टैक्सेस का कैलकुलेशन है बहुत जो है टिपिकल सा हो गया थोड़ा सा. ओके. अब बात करते हैं ये न्यू सेक्शन का जो है, इसके अंदर क्या है 115 BAC. इसके अंदर क्या किया गया, एक तो नॉर्मल आपका स्लैब था और जो आपका 115 BAC के अंदर था उसमें जो है आपका ये जो रेट्स हैं वो स्लैब रेट है वो कम कर दिए गए हैं. आई मीन टैक्स का जो रेट्स हैं वो कम कर दिए गए हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ आपके यहाँ से अलाउंसेस हैं, कुछ चीजें हैं वो आपसे छीन ली गई हैं. तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो भाई आपको तो उसमें मुझे नहीं लगता कि एक साइड में तो आपको इसको ड्यू आपके जो अलाउंसेस हैं उनको हटा दिया और डिडक्शंस एग्जम्पशन है उनको हटा दिया और फिर रेट्स कम कर दो. क्या फायदा हुआ उस चीज का? तो मुझे तो नहीं इसमें लगता कि भी आपको इसमें कोई फायदा है, लेकिन वी कैन नॉट सी एनीथिंग. इट्स ए गवर्नमेंट डिसीजन. अब देखिए हम बात करते हैं अल्टरनेट 1 की. ये हमें क्या कहता है, इसमें एक तो नॉर्मल रेट्स हैं ऑप्टेड फॉर द, या तो पर्सन भी अल्टरनेट 1 कर ले या अल्टरनेट 2 कर ले. ठीक है. अब इसमें एक तो नॉर्मल रेट्स हैं जो कि एवरी ईयर जो है चले आ रहे हैं. ठीक है. अब ये एम्प्लॉय के ऊपर छोड़ दिया कि सर आपने कौन सा अडॉप्ट करना है ये आप डिसाइड कर लो. अब ये आपको कैसे पता चलेगा कौन से वाले में फायदा है? इसके लिए सर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है. आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी. आपको मुझे इसमें फायदा है उसमें फायदा है. ठीक है. इट डिपेंड अपॉन किसी पर्सन को क्या मिल रहा है, किसी पर्सन को क्या मिल रहा है. तो इन सच ए केस सेकंड बड़े अल्टरनेट में जो है जो टैक्स रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब्स बट फोरगो द अदर डिडक्शन, इनको कुछ भूलना पड़ेगा. कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऑप्शन नंबर 2 में अगर जाना है तो आपको कुछ डिडक्शंस के लिए भूलना पड़ेगा, एग्जम्पशन को भूलना पड़ेगा. वो आपको नहीं मिलेंगी. आपको ये नहीं होगा कि भी आपको जो है उसमें टैक्स स्लैब्स भी कम कर दिया और आपको जो है डिडक्शन भी मिल जाएंगे. ओके. नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ अल्टरनेट 1. ये क्या है? The taxpayer who have not opted for the 115 BAC. ऐसे कोई पर्सन जिन्होंने 115 BAC को अडॉप्ट नहीं किया उनके लिए तो नॉर्मल टैक्स है. ये बहुत इजी है समझना. जैसे आप लोग हमेशा समझते हैं, अगर हम बात करें टैक्स रेट्स की तो 0% लगेगा अप टू 0 to 25 लाख. ओके. 2,50,000 तक कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा. ठीक है. अगर इंडिविजुअल है, HUF है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है. ठीक है. अगर यही 2,50,000 ₹1 हो जाता है तो ये 5% हो जाता है. 2.5 लाख से ले 5 लाख के बीच में आपको 5% देना पड़ेगा. 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20 का है. ये 10% का स्लैब ही खत्म कर दिया है गवर्नमेंट ने. 10% का स्लैब खत्म कर दिया. 5 से सीधा 20%. तो जिनकी इनकम जो है टोटल इनकी जिनकी 5 लाख से 10 लाख के बीच में है उनको 20% टैक्स देना है. मतलब इनकम टैक्स में ऐसे होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपका स्लैब भी हायर होता जाएगा. ठीक है. अगर आपकी जो है टोटल इनकम है 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% का टैक्स देना है. अच्छा, आज अब हम लोग
कम टू द सेकंड ऑप्शन की ऐसा कोई पर्सन जिसकी एज 60 है, 60 के बराबर है या 60 से ऊपर है बट लेस देन 80 है। ऐसे पर्सन हो सकते हैं ना जिनकी एज जो है, देखो उनकी बहुत सारी इनकम्स आती हैं, चाहे प्रॉपर्टीज की इनकम हो, और देयर मे बी अदर बिजनेस आल्सो, कहीं कुछ भी हो सकता है, उसकी सैलरी हो सकती है, पेंशन हो सकती है, देयर मे बी मैनी टाइप्स ऑफ द इनकम। तो उस केस में उनकी एज जो है ज्यादा हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि भाई अगर किसी पर्सन की एज 60 है, आई मीन इज इक्वल टू 60 और ग्रेटर देन 60 बट लेस देन 80, 60 और 80 के बीच में है, तो उस पर्सन को क्या दिया गवर्नमेंट ने, अप टू 3 लाख जो है 0%, 3 लाख टोटली इग्नोर कर दिया गया है। और 3 लाख टू अगर 5 लाख की इनकम होती है तो 5% देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर 5 लाख टू 10 लाख है तो उसको 20% देना पड़ेगा, और अबव 10 लाख है तो 30% देना पड़ेगा। उससे बेनिफिट ये हुआ सर कि आप देखो यहाँ पे 50,000 का जो है यहाँ बेनिफिट मिल गया। ओके, हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। ऐसे सीनियर सिटीजन भी हो सकते हैं जिनकी एज 80 है या 80 से अबव है, ऐसा भी हो सकता है वो दे स्टिल अलाइव और उनकी अर्निंग जो है बहुत ज्यादा है। अभी उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि काम करते हैं, उसके लिए 5 लाख रुपए रख देते हैं। जो लिमिट है वो 0 से लेके 5 लाख जो है रखी हुई है, ठीक है। और देखो यहां तक 0 है और यहां तक भी 0 है, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख या 5 लाख तक 0 रहेगी। 0 से हम यहाँ बात कर रहे हैं 0 तक 5 लाख निकला है, यहाँ भी नील है। अब हम बात करते हैं 5 लाख से 10 लाख के बीच में उसको 20% देना ही पड़ेगा, इतनी इनकम होती है तो। और अगर उसकी इनकम जो है अबव 10 लाख से होती है तो उसको 30% देना पड़ा है, एज वी ऑल नो वेरी वेल। ओके, इसका क्या मतलब है, इफ एनी अमाउंट इंक्रीज फ्रॉम द अबव से, अगर ऐसा कोई मतलब, इसका मतलब ये हुआ सर कि ऐसे अगर 10 लाख 1 रुपया हो जाता है तो आप जो है अगले स्लैब में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे 5 lakhs, बिटवीन 5 lakhs to 10 lakhs, 10 लाख 1 रुपया अगर हो जाता है तो ये 30 वाले स्लैब में चला जाएगा, ठीक है। उसका जो 1 रुपीज का टैक्स होगा वो 30 के हिसाब से लगेगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इज कम टू द टैक्सपेयर हु हैव ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115C। ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी जो है सेक्शन 115 बीएसई को अडॉप्ट किया है, और उसके स्लैब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि भी टैक्स के स्लैब जो है रिड्यूस कर दी है उनके लिए, अगर उन्होंने 115 बीएसई को अडॉप्ट किया है, लेकिन उनसे कुछ चीजें छीन ली गई हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर पे 0 से लेके 2.5 लाख तक को है 0% है, 5 लाख तक 5% है आपका, 2.5 से 5 लाख का तक का, ठीक है। और उसके बाद 5 से 7.5, यहां से चेंजेस होना शुरू हो गए। देखिए पहले वाले इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे 10% का स्लैब नहीं था, लेकिन ये 115 बीएससी के बीच में जो है रिड्यूस कर दिया गया। यहाँ 5 से 7, अगर ऊपर बात करो 5 से 7 लाख के बीच में अगर इनकम हो, 5 से 10 लाख के बीच में, तो टोटल कितना है 20% देना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखो यहाँ कितना देना पड़ रहा है, 5 से 7 लाख के बीच में सिर्फ आप उसको जो है 10% देना पड़ रहा है। तो 10% का सीधा सीधा उसको बेनिफिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए, लेकिन उसके बाद में बात करूंगा कि क्या इसमें लॉस है। उसकी देखिए आप 7.5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में अगर इनकम है किसी पर्सन की तो 15% है, 10 लाख से 12 लाख के बीच में है तो 20% है, और 12 लाख से 15 लाख के बीच में है तो उसको 25% का टैक्स देना पड़ेगा। और किसी की टोटल इनकम अगर 15 लाख से अबव है तो उसको 30% देना पड़ेगा। जबकि हम ऊपर वाले में रीड कर रहे थे कि भी 10 लाख से ऊपर हो जाएगी तो उसको 30 देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 15 लाख से ऊपर वाले को 30% देना पड़ेगा। तो ये है, और इसका भी वही मतलब है कि जैसे 15 लाख 1 रुपया अगर हो जाता है तो ये 30% वाले स्लैब में आ जाएगा, ऊपर वाला जो ऊपर का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड अंडर सेक्शन 80 87A व्हाट इट सेज दैट कि ये 87 जो ए होता है, ये ऐसी इनकम, एक ऐसी रिबेट होती है जो कि टैक्स पे मिलती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई जैसे मेरा टैक्स बना है भाई 13,000 रुपए का, ठीक है। और 13,000 में से आपको 12,500 की तो डिडक्शन ये मिल गई, तो 500 रुपीज मुझे टैक्स देना है। अब हम समझते हैं कि कहाँ मिलती है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इट अप्लाइज वेयर, ऐसा कोई पर्सन जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से अगर नीचे है, आफ्टर अप्लाइंग ऑल द डिडक्शंस अंडर सेक्शन चैप्टर 6A। ओके, डिडक्शन अप्लाई करने के बाद अगर उसकी
टोटल इनकम 5 लाख से नीचे बच जाती है तो वही पर्सन इस चीज को का फायदा उठा सकता है। उसी पर्सन को ये रिबेट मिलने वाली है, जिसका मतलब है कि आपको या तो 12,500 रुपए मिलेंगे या फिर जो अमाउंट लेस होगा, मैक्सिमम आपको 12,500 रुपए का टैक्स कर मिलेगा। अगर इससे ऊपर आपका बनता है तो आपको उसको टैक्स को पे करना होगा। ओनली 12,500 का सिर्फ आपको इसमें एग्जम्पशन मिलने वाला है। मैक्सिमम डिडक्शन इज आई मीन 12,500। ओके, विच एवर इज लेस, एज आई टोल्ड यू, अगर आपको 15,000 आपका टैक्स बनता है तो 12,500 आपका रिबेट अंडर सेक्शन 87A की मिल जाएगी, और बाकी का जो आपका बच गया आपका 2,500 रुपया, उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो टैक्स देना ही पड़ेगा आपको। तो सिर्फ इसकी एक ही कंडीशन है, अगर आपकी जो टोटल इनकम है आफ्टर द डिडक्शन चैप्टर 6A वाली, उसके बाद में अगर आपको 5 लाख से नीचे है तो सर यू आर वेरी लकी, यू विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ 12,500, दैट इज प्योरली योर प्रॉफिट। अच्छा, द एसएससी इज अलाउड। एसएससी को ये जो डिडक्शंस है, या सॉरी ये जो क्लेम ऑफ द डिडक्शन मिलता है, ये तभी मिलेगा अगर उसने प्रेस्क्राइब फॉर्म में इसको अडॉप्ट कर रखा है स्कीम को। जैसे मैंने आपको बोला ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में आया हुआ है, तो तब आपको ये मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है कि इफ सच ऑप्शन इज अडॉप्टेड बिफोर द ड्यू डेट, अगर ये वाला ऑप्शन जो है बिफोर, जैसे ड्यू डेट होते हैं 31 जुलाई, अगर 31 जुलाई से पहले इस चीज को जो है अच्छा, इनकम हैविंग फ्रॉम बिजनेस ऑन सच केस अप्लाई फॉर सब्सिक्वेंट ईयर, अगर 31 सेक्शन 139 कोई बिजनेस इनकम है, सेक्शन 139 जो होता है जिसमें होता है कि आपको ड्यू डेट को बताता है कि आपकी ड्यू डेट ये है और आपका जो है आपको इससे पहले रिटर्न भरनी है। अगर ऐसा कोई पर्सन जिसकी बिजनेस इनकम है, प्रोप्राइटर हो सकती है ना, एज आई टोल्ड यू ब्रो, प्रोप्राइटर बिजनेस आल्सो कॉल्ड एज इंडिविजुअल। तो इसमें मैं कंपनी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो अपने प्रॉपर्टरशिप से अपनी फर्म चलाते हैं वो तो इंडिविजुअल ही होते हैं, उनका बिजनेस हो सकता है ना, करोड़ों का बिजनेस करते हैं वो लोग। तो उस केस में क्या होता है कि अगर उनकी बिजनेस इनकम है और उन्होंने एक बार 115 बीएसई को अडॉप्ट कर लिया है, तो फिर वो सब्सिक्वेंट ईयर तक चलता रहता है। ठीक है। लेकिन फिर भी उनके पास जो है एक ऑप्शन होता है कि भाई आप उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं, लेकिन फिर किसी भी साल में आप 115 बीएसी को आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। दिस इज प्योरली मेंशन्ड इन द दिस सेक्शन। ओके। और एक और चीज मैं बता दूं, अगर ये सेक्शन जो है 115 बीएसी ये इंडिविजुअल जो है एक बार अडॉप्ट कर ले तो कोई बात नहीं, उसके लिए जो वाला ये फाउंडेशन कोई नहीं है कि आप उसको अगले साल जो है चेंज नहीं कर सकते। यू कैन चेंज इट इफ यू आर एन इंडिविजुअल, इफ डू नॉट हैव एन इनकम और बिजनेस इनकम, then you cannot change year by year, but as an individual you can change every year as feel as good. Okay, ये फाउंडेशन जो है अपने इंडिविजुअल के नहीं है। दिस ऑप्शन डज नॉट अप्लाई टू द पर्सन विदाउट द बिजनेस इनकम। अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो आप इस चीज को कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं सर कि आपको सेक्शन 115 बीएसी के बारे में थोड़ा थोड़ा इसका पढ़ लेते हैं, बिकॉज थोड़ा सा लेंथी है ये, और एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको ये समझाऊंगा कि सर ये 115 सी में किस किस का क्या क्या लॉसेज है। अभी हम थोड़ा सा इसको रफली आइडिया ले लेते हैं। ऐसा कोई पर्सन जिसने 115 बीएससी को अडॉप्ट किया है, उस पर्सन को ये सारे के सारे बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं। टैक्स तो रिड्यूस आई मीन स्लैब तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन उसको ये सारे के सारे अलाउंसेस है नहीं मिलने वाले। सैलरी के अगर नीचे में बात करूं तो लीव ट्रेवल कंसेशन सेक्शन 10(5) के अंदर जो है लीव ट्रेवल कंसेशन जो मिलता है, जो आपको घूमने फिरने के लिए मिलता है 3 साल में एक बार, वो जो आपको उसका जो है आपको डिडक्शन जो है नहीं ले सकते हैं। इट्स प्योरली आपको यू हैव टू राइट इट इन योर बुक्स और इन योर पेपर दैट यू विल नॉट गेट ऑल दीज बेनिफिट्स इफ यू आर गेटिंग द इफ यू आर आई मीन अप्लाइंग फॉर 115 बीएससी। ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आप किराए पे रह रहे हैं और आपको एचआरए मिल रहा है, लेकिन आप इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। आई मीन इसके लिए आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, आप उसका बेनिफिट ही नहीं ले सकते, आपको मिलेगा ही नहीं है। एचआरए का जो हाउस रेंट अलाउंस की जो एग्जम्पशन मिलती है वो नहीं मिलने वाली आपको। सिमिलरली लीव ट्रैवल उसी तरह से
बहुत सारे अलाउंसेस हैं जिनको आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, जैसे आपका चिल्ड्रन अलाउंस हुआ, यूनिफॉर्म अलाउंस हुआ, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस हुआ, वो सारे का सारा आपसे छीन लिए जाएंगे। इसमें आपको कोई क्लेम जो है कोई उसकी अप्लाई नहीं कर सकते आप, आई मीन क्लेम नहीं कर सकते। सम अलाउंसेस, कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जिनको छोड़ के आप जो है कोई आपको ऐसा कुछ कोई भी अलाउंस आपको मिलने वाला नहीं है। तो उसमें पहला अलाउंस आता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, उसके बाद डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, अलाउंस इज ड्यू टू द कॉस्ट। ट्रैवल ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है सर? आपको ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आपको ये मिलता है, आपको ये पूरा का पूरा आपको जो है मिल जाएगा, जैसे दूसरे में आप क्लेम करते थे इसमें भी कर पाएंगे। डेली अलाउंस, डेली अलाउंस जो है आपको किस लिए मिलता है? डेली अलाउंस आपको अपने अपने खर्चे के लिए मिलता है ऑफिस में, ऑफिस में। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस के लिए कन्वेंस अलाउंस मिलता है आपको भी, आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और आपको इधर उधर जाना पड़ता है तो उसकी इसमें आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है। उसके बाद अलाउंसेस टू मीट, ऐसा कोई पर्सन जो बाहर जाता है ट्रैवल, क्योंकि वो तो खर्चे के लिए मिलता है ना सर। आप उसको थोड़ी ठीक है भैया आपको 5,000 रुपए दे दिया, आप वहां पे आगरा में होके आओ, और चाहे उसका कितना खर्चा आपको निकल के आता है वो आपको अलाउंस मिलता है वहां के लिए, ठीक है। और कितनी ये चार जो है चीज आप ले सकते हैं नॉर्मल में। इसके अलावा इन चार को छोड़ के सारे आपको कोई भी आपको अलाउंसेस की एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली है। कितना इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डिडक्शन? हर किसी को इंतजार रहता है कि 350,000 का हमारे को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन सर अगर आपने आपने ऑल्टरनेट नंबर 2 को अगर अडॉप्ट किया है, सेक्शन 115 बीएसी को अडॉप्ट किया है, तो आपको ये डिडक्शन जो है छीन ली जाएगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोफेशन टैक्स ये भी आपको जो है नहीं मिलने वाला है। आप इसको कोई भी आप क्लेम करने की कोशिश ना करें इफ यू आर अडॉप्टिंग द सेक्शन 115 बीएसई, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बार बार कह रहा था कि आप ये देखिए आपका स्लैब तो कम हो गया, लेकिन आपने ये चीज नोटिस नहीं करी कि आपसे क्या क्या जो है स्नैच कर लिया जाएगा। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, देखिए अब कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने कोई घर लोन पे ले रखा है, किस्तें जा रही है उसकी, उसमें पता है बहुत ज्यादा बहुत मेजर कंपोनेंट उसका जो है इंटरेस्ट में चला जाता है, तो आप जो है 2 लाख का इंटरेस्ट जो है क्लेम कर सकते हैं अपने इनकम उसमें से, इनकम में से तो रिड्यूस कर सकते हैं, तो आपको उसकी जो डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन स्टिल यू कैन सी हियर आप अंडर सेक्शन 24 एक इंस्पेक्टर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वेकेंट प्रॉपर्टी के लिए जो आपको लोन ले रखा है आपने, वो आपको नहीं मिलने वाली है। सेक्शन आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द लिमिट इज 2 लाख रुपीस, और इस तरह का कोई भी अगर इंटरेस्ट आपका घर के लिए जा रहा है तो आपको ऊपर वाले में ऑल्टरनेट 1 में मिल जाएगा, लेकिन 2 में आपको ये चीज नहीं मिलने वाली है। क्लबिंग ऑफ इनकम एक ऐसा अलाउंस है जो माइनर चाइल्ड इनकम के लिए मिलता है, वो भी आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ऐसा कोई लॉस जो कि हाउस प्रॉपर्टी से आपने लॉस में हो, मालिक किराए पे दे रखी है प्रॉपर्टी, से कई रीजन हो सकते हैं, पार्टी ने किराया नहीं दिया, तो उस केस में आप जनरली में क्या होता था आप इसको दूसरे हेड से एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन इस केस में ये बोला गया कि नहीं सॉरी सर, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते किसी दूसरे हेड के साथ में, आप इसको सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और बाकी इसका सावधान मैं अगले साल देखूंगा। बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है ये भी कि भी आप इसको लेट आउट प्रॉपर्टी को जो है नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपकी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फैमिली पेंशन जो मिलती है उसका क्लेम आप नहीं कर सकते, जो कि सेक्शन 57 के अंदर मिल जाती है, ठीक है। ये आपकी माइनर के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने ऊपर तो पढ़ लिया ये। उसके बाद एग्जम्प्टेड इनकम, भाई एग्जम्प्टेड इनकम कौन सी होती है? अलाउंसेस टू एमपी एंड एमएलए, एमएलए और एमपी को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, अगर उन्होंने 115 बीएसी के अडॉप्ट कर लिए तो सर उनको ये भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और एग्जम्पशन टू सेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो नहीं मिलने वाला है, जो एग्जम्पशन उनको मिलती है वहां पे। प्रॉफिट एंड गेन्स में अगर बात करूं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की जो रिडक्शन है वो नहीं मिलने वाली है। वेरियस रिडक्शन, ऐसी कोई डोनेशन दी गई रिसर्च के लिए दी गई है वो नहीं मिलने वाली जो जनरली मिलती है। स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए बोला कि ये करो वो करो तो आपको 35D के अंदर जो है डिडक्शन मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ये और बहुत सारी चीजें हैं वो आपको नहीं मिलने वाली हैं प्रॉफिट बिजनेस एंड प्रॉफिट गेन्स के अंदर। अच्छा, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, आप ये देखिए कि आपको कितनी सारी
भाई सेक्शंस हैं जिनके लिए आपको डिडक्शन मिल जाती थी, लेकिन इसके अंदर सिर्फ आपको 2 डिडक्शन ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकते। ऐसी कोई डिडक्शन जो एनपीएस में जो है गई हुई है, और 80 जीजे ए के अंदर न्यू एम्प्लॉय का जो है न्यू एम्प्लॉय अगर आप जो है अपॉइंट किए गए हैं तो आपको 30% की डिडक्शन उसमें मिल जाती है कि आपको कोई नए एम्प्लॉय को ट्रेन करना पड़ता है, तो उसके अंदर ये 80 जेजे ए के डिडक्शन जो है मिलती है। अगर आप बोलोगे तो उसको डिटेल में आपको बना दूंगा, आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटिस, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आर नॉट अलाउड टू बी, इसको अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप क्लेम नहीं कर सकते, इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, सेट ऑफ नहीं कर सकते बल्कि इसको डब्ल्यूडीयू में ऐड कर दिया जाएगा उसकी वैल्यू को। मैक्सिमम डेप्रिसिएशन 40% का मिल सकता है, रिबेट अंडर सेक्शन जो है अलाउड है, और टैक्स ऑन स्पेशल रेट्स एज यूज्ड। जैसे कि भी आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो रेट्स होते हैं वो तो वैसे ही लगेंगे। 87 ए की अलाउड की डिडक्शन में थी। तो माय डियर सर, ये था छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज आप शेयर करें और मुझे बताएं कि कोई अगर इसमें डाउट है। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे, और आगे वाली वीडियो जो है रेगुलर में आप देखते रहिए, आपको बहुत सारा नॉलेज में इसमें मिलने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपकी जो स्टडी है वो अच्छी चल रही है और आप जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आईसीआई ने फाउंडेशन कोर्सेज की जो है डेट बढ़ा दिया, तो उन बच्चों के लिए 1 महीना तो मिल गया है, ठीक है। तो और इंटर वाले बच्चे जो हैं अभी बैठने वाले हैं मई में, उनका डेट चेंज नहीं हुआ, बट स्टिल आई नो कि दे आर डूइंग हार्ड वर्क।